कैसे दोस्तों आप सब। फाइनली आर्सेनल का कमबैक हो चुका है चैंपियंस लीग में, और क्या ही पहला मैच रहा आर्सेनल का अगेंस्ट पीएसपी। आई थिंक टोटली ओवरऑल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही आर्सेनल की, और आर्सेनल ने जिस तरह से पूरे का पूरा मैच खेला, पीएसबी को कहीं भी ज़रा सा भी हावी नहीं होने दिया। जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, जिस तरह का टीम सिलेक्शन था, आई थिंक इट वाज वे बेटर। जो मैंने प्रेडिक्ट किया था ऑलमोस्ट उस तरह का लाइनअप आर्टेटा ने स्टार्ट किया। हाँ, थोड़ा मुझे हैरानी हुई, मुझे लगा था कि राया को शायद स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज रामस्टेल को तभी रेस्ट दे रहे हैं कि मे बी उसे चैंपियंस लीग में स्टार्ट करें। लेकिन जिस तरह से राया का परफॉर्मेंस रहा अगेंस्ट एवर्टन, तो ऑब्वियसली आर्टेटा एज अ स्पेनिश आई थिंक थोड़ा सा तो बायस टुवर्ड हो ही सकता है डेविड राया के। और राया ने जिस तरह का परफॉर्मेंस करा था, तो थोड़ा मुझे अचंभित हुआ मैं उसको देख के एज अ स्टार्ट जब वो कर रहा था। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस डेविड राया ने दी, आई थिंक आई वाज टोटली अग्री विद आफ्टर मैच, आफ्टर सीइंग ऑल ऑफ द परफॉर्मेंस। मैं डेविड राय के परफॉर्मेंस से बहुत बहुत ज़्यादा खुश था। जो परफॉर्मेंस दी ऑल ओवर, जिस तरह से हमें पूरे मैच में देख के ना थोड़ी थोड़ी जो एज अ आर्सेनल फैन आप भी फील कर रहे होगे, जो स्माइल थी वो पूरे मैच में रही। जिस तरह से डोमिनेटिंग रही। स्कोर लाइन तो 4-0 थी, लेकिन अगर आप पूरा मैच आपने देखा हो तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट हम 6-7 गोल करने के नज़दीक थे। गैब्रियल जीसस के पास एक दो चांसेस थे जो कन्वर्ट नहीं कर पाए। काई हैवर्ट्स के पास एक बहुत ही प्यारा चांस था जो कि उसने छक्का मार के ऊपर उड़ा दिया था। आई थिंक ऑल ओवर टीम जो पूरी सिलेक्शन थी मुझे सही लगी। आई थिंक काई हैवर्ट्स को थोड़ा सा आई थिंक बेंच से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इस टाइम काई हैवर्ट्स जो परफॉर्मेंस जो देनी चाहिए वो काई हैवर्ट्स दे रहा है। आई थिंक उसकी जगह का फेबियो विएरा को स्टार्ट किया होता, या उसकी जगह रीस नेल्सन भी उस पोजीशन पे हम खिला सकते थे। बट ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस रही बहुत ज़्यादा सही रही ऑल ओवर द आर्सेनल की। आई थिंक जो पहला ही गोल हमारा 8वें मिनट में बुकायो साका ने स्कोर किया, वो बॉल जो फीड करी थी बुकायो साका ने ही मार्टिन ओडेगार्ड को करी थी, और मार्टिन ओडेगार्ड ने बहुत ही प्यारा हिट लिया। और थोड़ी सी बारिश हो रही थी, और जिस तरह से कमेंटर बोल भी रहे थे पूरा दिन बारिश हो रही थी, तो बॉल स्लिप कर रही थी, तो पीएसबी के गोलकीपर से बॉल छिटकी और बुकायो साका रेडी थे। बुकायो साका ने आगे जो है टच लेके बहुत ही प्यारा गोल स्कोर कर दिया, और उसके बाद से हमारा चैंपियंस लीग में कमबैक शुरू हो गया। सो पहला ही गोल हमने स्कोर किया, उसके बाद तो जिस तरह से लग रहा था कि आर्सेनल ऑफेंस में पूरी तरह से डोमिनेट करने को तैयार थी। आर्सेनल की पूरी हाई लाइनअप खेल रही थी, बुकायो साका, लिएंडर ट्रोसार्ड, गैब्रियल जेसस, और उनके साथ साथ काई हैवर्ट्स भी उनको थोड़ा जो है सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऑल ओवर जो हमारा फ्रंट थ्री जो मेन खेल रहा था, उनकी परफॉर्मेंस ऑल ओवर सही रही। उसके बाद लिएंडर ट्रोसार्ड ने क्या ही खूबसूरत गोल स्कोर किया। आई थिंक जो साइड नेटिंग उन्होंने गोल स्कोर करी, जिस तरह से क्रॉस आया और क्रॉस पे उन्होंने बहुत ही अच्छा डिफ्लेक्शन करके शॉट लिया, बहुत ही प्यारा गोल था। तो जैसे ही 2 गोल स्कोर हुए आर्सेनल के, उसके बाद आर्सेनल का कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा था कि बढ़ता ही जा रहा था, और आर्सेनल और गोल्स के लिए हंग्री होता ही जा रहा है। जिस तरह से पूरी टीम खेल रही थी, पूरी टीम ऐसा लग रहा था कि गोल्स के लिए हंग्री है। और एक और गोल आता है हमारा 38 मिनट में, जब गैब्रियल हेसुस गोल स्कोर। आई थिंक क्रेडिट जाना चाहिए लिएंडर ट्रोसार्ड को। और पूरे गेम में अगर 2 प्लेयर जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किए हैं इस मैच में, आई थिंक दैट इज़ लिएंडर ट्रोसार्ड एंड मार्टिन ओडेगार्ड। मार्टिन ओडेगार्ड की स्पेशली जो बॉल रिकवरी रहती है, वो बंदा ना कि ऑफेंस में बट कि डिफेंस में ही जितना अच्छा आई थिंक मार्टिन ओडेगार्ड है, उतना कोई भी आर्सेनल का इस समय प्लेयर नहीं है जो कि ऑफेंस और डिफेंस दोनों में सही है। हाँ, मार्टिन ओडेगार्ड के साथ अगर बॉल रिकवरी में कोई एक प्लेयर दूसरा जो थोड़ा सा मैच करता है, दैट इज़ डेक्लन राइस। लेकिन मार्टिन ओडेगार्ड की जो रिकवरी रही है बॉल की, जब उनसे बॉल कभी छटकी है या दूसरे प्लेयर से, तो वो हमेशा रिकवर करने के लिए, फाइट करने के लिए हमेशा आगे रहे हैं, और उन्हें बहुत टाइम जो है वो बॉल रिकवर करी भी है। सो गैब्रियल हेसुस को बॉल फीड करते हैं लिएंडर ट्रोसार्ड, बहुत ही प्यारा असिस्ट। और गैब्रियल हेसुस जो है वो टॉप ऑफ द नेट गोल स्कोर करते हैं, और बहुत ही सुपर तरीके से हम 3-0 से पहले हाफ में लीड करते हैं। ऑल ओवर द पहला हाफ पीएसबी मुझे कहीं भी नहीं दिख रही थी, बस थोड़ा कभी कभी वो काउंटर में कभी, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली आर्सेनल हम हाई लाइन खेल रहे थे, और हाई लाइन इतना प्यारा खेल रहे थे, कभी कभी मुझे भी लग रहा था कि ऑफेंस में जब दोबारा काउंटर आएगा तो हम गोल्स जो है खा सकते हैं। लेकिन क्रेडिट जाना चाहिए आई थिंक गैब्रियल को एंड हमारे विलियम सलीबा ने बीच बीच में इतना ज़बरदस्त
अपना डिफेंस दिखाया, जितना ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बहुत ही सुपर थी। और एज अ आर्सेनल फ़ैन, जो कि एज अ फ़ैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना इतना मज़ेदार हो रहा था कि इतनी रात को भी जगना बिल्कुल भी हमें जो है वो, कभी कभी ना जब आपकी टीम रात को मैच खेल रही थी और हार रही होती है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हैं, लेकिन सेम वैसे ही अगर आपकी टीम जीत रही होती तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। वैसा ही फील हो रहा था जैसे आज आर्सेनल खेली, फर्स्ट हाफ खेली, एंड सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही मिकेल अर्टेटा की स्ट्रैटेजी हमें दिखने लगती है कि मिकेल अर्टेटा न्यू कि ये गेम हम जीतने वाले हैं, 3-0 से हम आगे चल रहे हैं और आगे जो है हमें प्रीमियर लीग में मैच खेलने तो हमें प्लेयर को रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो उसकी वजह से सबसे पहले ट्रॉसार्ड को वो सब ऑफ करते हैं, उसके बाद गैब्रियल हेजस एंड बुकायो साका, हमारे फ्रंट थ्री को रेस्ट दे दी जाती है। आई थिंक ऑलमोस्ट 57-58 मिनट में ही ये तीनों सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं और एमएल स्मिथ रो, जो कि काफ़ी टाइम से मैंने उस बंदे को खेलता हुआ नहीं देखा है, स्पेशली इवन सबस में भी उस बंदे को जगह नहीं मिल रही थी, बिकॉज एडी नकेटिया एज अ मेन स्ट्राइकर आफ्टर गैब्रियल हेजस सबसे ज़्यादा चांस उस बंदे को मिलता है। एंड ऑब्वियसली जिनचेंको की जगह टोमियासु, जो कि आई थिंक जितना ही इस लेवल पे जिनचेंको हमारे लिए परफॉर्म करते हैं, उस सेम लेवल पे टोमियासु ने हमें परफॉर्म करके दिया है। एंड जॉर्जिनियो एंड फेविएरा, रीस नेल्सन को मौका मिलता है इन सेकंड हाफ, एंड सेकंड हाफ में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों ने जो है वो सब करके अपनी टीम की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ कर दी है। उल्टा फ्रेश लेग से ऐसा लग रहा था कि हम जो है ऑल गोल स्कोर कर सकते हैं। और उसी समय मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मे बी हम 3-0 से ये मैच जीतेंगे और ऐसा ही ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज पीएसबी का इतना स्ट्रेंथ नहीं लग रहा था कि वो कहीं भी गोल स्कोर करने की तरफ हैं। और जिस तरह से डेविड रेया ने परफॉर्मेंस दी है इन अ गोल पोस्ट, आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा प्रेजेबल है। सो सेकेंड हाफ में एक गोल हमारा आता है, दैट्स फॉर मार्टिन ओडेगार्ड, और मार्टिन ओडेगार्ड ने क्या ही बेहतरीन तरीके से गोल स्कोर किया। अगर आप मार्टिन ओडेगार्ड का वो गोल स्कोर दें, आई थिंक इस तरीके से मार्टिन ओडेगार्ड ने इस सीज़न और पिछले सीज़न काफ़ी अधिक गोल स्कोर किया है। वो आउटसाइड द सर्कल जिस तरह से मार्टिन ओडेगार्ड ने स्टांस लेके जो गोल स्कोर किया, आई थिंक कोई चांस नहीं था फॉर पीएसबी गोलकीपर टू स्टॉप दैट गोल। एंड आई थिंक मार्टिन ओडेगार्ड ने वो गोल स्कोर करके फिर से हमारे चेहरे पे एक और स्माइल ला दी। तो ऑल ओवर जिस तरह से परफॉर्मेंस हमारा स्टार्ट हुआ है इन चैम्पियंस लीग, आई थिंक आई एम नॉट सेइंग कि मैं इतना होपफुल हूँ कि आई नो कि आर्सेनल गोना विन दिस चैम्पियंस लीग, बट जहाँ तक इस टीम की परफॉर्मेंस देख के मुझे लग रहा है कि हम बहुत ही आगे तक जाने वाले हैं इस चैम्पियंस लीग में। और बाकी तो इट्स अ वेरी लॉन्ग सीजन, एंड में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि आर्सेनल इज़ वन ऑफ द टॉप 4 टीम्स इन दिस चैम्पियंस लीग इन दिस ईयर। सो जो भी होगा वो हमें देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है, टोटली सुपर परफॉर्मेंस, एंड ऑल प्रेजेस गोज टू द होल टीम एंड मिकेल अर्टेटा। जिस तरह से मिकेल अर्टेटा ने पूरी टीम को संभाला है और सिलेक्शन करी है। एक और मैच जो चैंपियंस लीग में हुआ, दैट वाज बायर्न म्यूनिख वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। बायर्न म्यूनिख ने मैच जीता 4-3 से, लेकिन जिस तरह से आपको स्कोर लाइन दिख रही है 4-3, इतना क्लोज मैच ये नहीं था। फर्स्ट हाफ में टोटली बायर्न म्यूनिख ने डोमिनेट करा। लेरॉय साने एंड सर्ज गनावरी ने जो गोल स्कोर करे, 2-0 से वो आगे थे, एंड ऐसा लग रहा था कि एंड करते करते वो कम से कम 5-0 से लीड करेंगे, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाएगी, बिकॉज जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मेन जो फॉरवर्ड आया है रासमन हॉलैंड, उसको इतनी बॉल फीड नहीं हो रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मे बी राशफोर्ड, ब्रूनो ये अपनी परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं दे पा रहे हैं अलॉन्ग विद अदर प्लेयर्स। एंड जो पहली आपकी परफॉर्मेंस थी बहुत ज़्यादा शिट थी एज़ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर द फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी थी। लेकिन सेकंड हाफ में हम देखते हैं कि रासमन हॉलैंड जो है सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही एक बहुत ही प्यारा गोल स्कोर करते हैं, तो डिफ्लेक्ट होके जाता है, एंड ऐसा लगता है कि शायद 2-1 से गोल्स जो है वो बराबरी, अब थोड़ा सा जो है वो मैच करीब आ रहा है 2-1 से जब हम स्कोर लाइन देखें। लेकिन उसी टाइम पे वो एक पेनल्टी जो है वो गिफ्ट कर देते हैं, एंड हैरी केन जो है ऑब्वियसली पेनल्टी के मैं बोलूँगा बादशाह बंदा वो हमेशा पेनल्टी स्कोर करता है, और उसने एक गोल स्कोर करके 3-1 से वो उस समय वो आगे हो जाते हैं। एंड ऐसा लगता है कि अब जो है बायर्न म्यूनिख फिर से अटैकिंग में, लेकिन जब मैच के कुछ आखिरी के 10-15 मिनट रहते हैं तब जाके मैनचेस्टर यूनाइटेड कमबैक करने की कोशिश करती है। एंड ऐसा नहीं कि कमबैक बुरा होता, कमबैक अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक आई थिंक बहुत लेट हो चुके थे, क्योंकि कैसमीरो के द्वारा गोल आता है, लेकिन दूसरी तरफ बायर्न का भी गोल आ जाता है। सो
एंड में कासमीरो ने 2 गोल करके थोड़ा सा मैनचेस्टर यूनाइटेड को सांत्वना देने की कोशिश करी, लेकिन ऑल ओवर अगर कहना चाहें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑल ओवर अपनी गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की एंड स्पेशली एरिक टेन हैग को सोचने की ज़रूरत है कि कैसे उसको टीम अपनी स्टार्ट करनी है, कैसे अपनी टीम की स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। जितना मैंने मैच देखा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा मैंने हाईलाइट देखा, ऑल ओवर जो स्टार्टिंग में बायर्न म्यूनिख बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी, एंड में थोड़ा सा मैनचेस्टर यूनाइटेड कम बैक करने की कोशिश करी एंड उस समय वो टीम थोड़ी संगठित लग रही थी। पहले जब टीम खुली खुली लग रही थी तो बहुत आराम से बायर्न म्यूनिख और स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड का गोलकीपर, आई फील बैड फॉर डेविड डी गिया, जिस तरह से उस बंदे को जाना पड़ा। अब आई थिंक बायर्न म्यूनिख के मैच के बाद और स्पेशली जो लास्ट 1-2 वीक में मैचेस हुए इन प्रीमियर लीग, उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को कम से कम रियलाइज़ हो गया होगा कि व्हाट वाज डेविड डी गिया। आई नो इट्स वेरी अर्ली टू जज ओनाना, बट ओनाना ने जिस तरह से बॉल को छोड़ा है वो मुझे याद आ गई लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड के मैच हुआ था फाइनल चैम्पियंस लीग में। उसके बाद जो लिवरपूल का गोलकीपर था उसका क्रायर्स, उसका पूरा करियर जो है ख़त्म हो गया था, पूरे मैच में वो रोता रहा था। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे वो रिफ्लेक्शन मेरे दिमाग में आ रही थी कि जिस तरह से वो मैचेस हुए थे उस तरह से ओनाना जो है वो आज गोल पोस्ट के अंदर जो है वो गोल कीपरिंग कर रहा था। सो दैट वाज बैड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेक करने की ज़रूरत है और आगे सीज़न बहुत लंबा है। आई थिंक वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे विद एरिक टेन हैग, सो मे बी उनका सीज़न जो है थोड़ा सा सही हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो अचानक ही बाउंस बैक करेंगे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने लग पड़ेंगे। ये कुछ हुआ इन चैम्पियंस लीग एंड अगेन वेरी हैप्पी विद आवर टीम परफॉर्मेंस एंड दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको थोड़ा भी मेरा कंटेंट पसंद हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।